हेलो बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ मेटल दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, राइट। देखो हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसे मेटल्स की लिस्ट बनाओ जो जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो की कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये रिएक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर हम उन्हीं मेटल को इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। देखो सबसे पहले हम यहाँ से बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होगा कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करेंगे और वहां से हमारे पास एक एनोड और कैथोड पे हमारे जो मेटल्स होंगे वो डिपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स से हमारे पास ये एक बीकर है। ठीक है, हमने इसमें इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ से हमने इसमें करंट सप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से हमने इसमें क्या किया, करंट सप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के हमारे पास ये सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें सॉल्यूशन में लेट्स से हमारे पास क्या है, मेटल है, मेटल है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरह हम इसको इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसी कौन सी मेटल है जो जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि दोज मेटल, दोज मेटल विच हैव a हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, वे मेटल जिनकी हाई रिएक्टिविटी है इन रिएक्टिविटी सीरीज, इन रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिनकी हमारे पास जो हाई रिएक्टिविटी है मेटल्स की, वो हम उसको इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रो जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो यहाँ पर दिखा रखी है। इसमें क्या होता है, हमारे पास देखो जो पोटेशियम है सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव है और सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव है वो कि हमारे पास गोल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसको इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, हमारे पास पोटेशियम हो सकता है, हमारे पास सोडियम हो सकता है, ठीक है, हमारे पास कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, मैग्नीशियम हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो ये सारी की सारी मेटल्स हैं। दीज आर दी मेटल्स, दीज आर दी मेटल्स which we can extract, extract electrolytically, इलेक्ट्रोलिटिकली। ठीक है, ये इनको इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी है काफी ज्यादा हाई है। देखो यहाँ से इनकी एक काफी ज्यादा रिएक्टिविटी हाई है, क्योंकि देखो ये मोस्ट रिएक्टिव है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। लेट्स से हम अगर बात करते हैं किसकी, एल्यूमिनियम। तो अगर हमको एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना तो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारे पास एल्यूमिनियम का और क्या होता है, हमारे पास एल्यूमिनियम का और होता है बॉक्साइट। ठीक है, ये क्या होता है, और होता है किसका, ये होता है ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ओर होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इस बॉक्साइड से हमको मिलेगी एक ऑक्साइड मिलेगी Al2, जिसको हम एल्यूमिना बोलते हैं। ठीक है, इस एल्यूमिना से जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, इसकी क्या करवाएंगे, जब यहाँ पे हम इसकी क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगी, एल्यूमिनियम मिलेगी, प्योर एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरह हम इसको किसी भी मेटल को हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यही क्यों लिए क्योंकि हमारे पास क्या होता है जनरली से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 में होता है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसके बाद हमारे पास ये क्या होगा, ये एल्यूमिनियम सॉलिड में इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैं बोल सकता हूँ कि ये जो जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, जिन मेटल्स की रिएक्टिविटी हाई होती है, उनको हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये लिस्ट है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, राइट। So I hope this understood very well. Thank you. Best of luck.